वेलकम बैक। चलिए फिर से एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में आज हम लोग मास के बारे में और वेट के बारे में उसकी गहराई से स्टडी करेंगे और समझेंगे कि दोनों में कितनी ज़्यादा गहराई है, और ये भी समझेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है और क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। और खुशी की ये भी तो बात है कि इतनी जल्दी दूसरी वीडियो आ गई। अपडेट देखना कितना जल्दी आ रहा है। अच्छा आइए, तो ये मास है। The mass of a body is the quantity of a matter contained in it। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना क्वांटिटी है मैटर, यानी जितना क्वांटिटी है वही क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। अब आपको ये बात समझ में नहीं आया क्योंकि ये किताबी डेफिनेशन है। अरे सही है, किताबी डेफिनेशन है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि पहले वेट और ग्रेविटेशन दोनों को साथ में समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं उठा लूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एन डस्टर, है ना, इट इज़ अ डस्टर। ये एक डस्टर है। अब इसका मास कितना है, तो आप जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखे हुआ हूँ तो इस पर अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ के ग्रेविटेशन को हटा दोगे ना तो इसमें सिर्फ अपना क्वांटिटी, जो अपना ओरिजिनल वजन है ना, वही वजन बचेगा। अब वही जो इसका अपना ओरिजिनल वजन है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, वही क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। बात आई समझ में? मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पे काम ना करे, ऊपर से दबाव हो, प्रेशर हो, या एयर का प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हो, मैं होल्ड कर रखा हूँ वो भी ना हो, कुछ ना हो, ना ग्रेविटेशन इस पर काम करे, सारे एक्सटर्नल फोर्स को हटा दीजिए। उसके बाद जो इसमें जो पूरी क्वांटिटी है ना, वो पूरी क्वांटिटी की ओरिजिनल वजन मिलेगी और उसी वजन को हम लोग यहाँ मास कहते हैं। अब बात समझ में आया। अब देखिए बच्चों, कि क्या कहना मैं चाहता हूँ, द मास ऑफ बॉडी, द मास ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का मास क्या होता है, इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मटेरियल कितना है ना, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कॉन्टेन इन इट, मतलब उसमें कितना क्वांटिटी है, हकीकत में वही है। अब देखिए, मास एक ऐसा चीज है, वो न बढ़ता है न घटता है जगह के हिसाब से। मतलब वो अर्थ पे है तो जो मास होगा वही मास होगा, मून पे जाएगा तो भी उसका वही मास होगा। मास में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। आप इस दुनिया में रहिए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप क्यों ना इक्वेटर पे चले जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोड पे भी चले जाएं, क्योंकि मास वेट से कोई रिलेशन नहीं रखता है। ये अपनी हकीकत या ओरिजिनलिटी को ही सिर्फ बताता है, वो मास कहलाता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो केजी होता है, किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। ये जगह के हिसाब से बदलता नहीं है। ये बात हो गया मास, है ना। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। तो मास को एम से डिनोट करते थे, m इज इक्वल टू 5 kg लिखा हुआ है, तो समझ जाइए किसी चीज़ का मास है, इसमें कोई फोर्स का बात नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं वेट क्या होता है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विच इट इज द अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब भैया आप समझिए कहना हम क्या चाहते हैं, आसान भाषा में समझिए कि आपके पास मास है, मास में क्या लग गया, कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग गया, तो यहाँ पे मास है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स। मास और ग्रेविटेशन फोर्स साथ हो जाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। यानी कि मास पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो साथ में वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन कहलाएगा। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, यानी कि आप आसानी भाषा से समझिए कि वेट होता क्या है, तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन। यही बात है ना, कि अर्थ के द्वारा, अर्थ पे जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। इसमें क्या है, तो मास है, एक्सेलरेशन हो रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। तो वेट इज इक्वल टू mg, मास के साथ ग्रेविटेशन आ गया तो वो वेट कहलाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ वेट, तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 है तो 1 kg होगा, और क्या है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या लगता है, तो इस पर एक्सेलरेशन लगता है। तो अब क्या लगेगा, इस पे वेट क्या होगा, अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो 9.8 न्यूटन। तो अर्थ पे वेट कितना लग रहा है, 9.8 न्यूटन। पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब पूरा बात सब आपको समझ में आ गया कि अगर बिना ग्रेविटेशन का, बिना एक्सटर्नल फोर्स का अगर कोई चीज़ का असली वजन बताया जाए ना, तो मास वाला आएगा, और उसमें अगर ग्रेविटेशन उस पर लग रहा है, अगर वो वाला वजन बताया जाए तो वो वेट होता है। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन या गजब का काम हम लोग करते हैं। समझिए वो कहना हम क्या चाहते हैं। आप दुकान में जाते हैं, कोई भी दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो कहते हैं भैया इसका वजन क्या है, और वो बंदा वजन क्या चीज़ बताता है कि 5 kg इसका वजन है। और फिर आप अपने इंग्लिश में बोलते हैं, आप अपनी जो महान वाली इंग्लिश रखे हुए हैं उसमें बोलते हैं कि भैया इसका वेट क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस सब्सटेंस। तो उन्होंने बताया कि 5 kg है। अरे तुम बताओ कि वेट का ऐसा यूनिट क्या था, वेट का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। बंदे को क्या चीज़ बताना था, न्यूटन में। अगर तुम दुकानदार को कह दो कि भैया इसको न्यूटन में बताइए, तो 2000 गाली दे देगा वो, उसका शकल पे 12 बज जाएगा कि न्यूटन ही क्या होता है। जो पढ़ा लिखा होगा वो बिल्कुल सही समझेगा कि हाँ भैया न्यूटन में, लेकिन हम लोग जनरली
मेजर जो कर रहे हैं वो केजी में कर रहे हैं, जबकि ग्रेविटेशन के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन के साथ मेजर कर रहे हैं, वो वेट है, हमें न्यूटन में करना चाहिए। और मास जो है वो क्या चीज़ में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। मतलब हम दुकान में गए चीनी खरीदने, हम कहेंगे बताइए चीनी का मास कितना हुआ, तो कभी नहीं बताएगा 1 kg, वो मेरा मुंह देखेगा कि बंदा उल्लू है क्या, हाँ बुड़बक है, तो यही मसला हो जाएगा। तो दुकान में जो चल रहा है उसको थोड़ा चलने दीजिए, लेकिन उसको भी समझाइए कि भैया पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ होगा ज़िंदगी में, चोर चुहार रहने से क्या होगा, बाल बच्चा खराब निकल जाएगा। हाँ तो ये बात है। तो क्या समझ में आया कि वेट जो होगा मास और ग्रेविटेशन को लेके आएगा तो वेट कहलाएगा, और सिर्फ जिसमें ग्रेविटेशन हटा दे तो वो वेट कहलाएगा। दोनों का रिलेशन हो गया कि नहीं। चलो इतना बात हो गया। इससे एक और बात समझ में आ गया। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि बताइए कि पढ़ने में हम तेज कैसे बने। अब पढ़ने में तेज बनने का कोई उपाय नहीं है, समझो। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। या 2 एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, और दोनों 24 घंटा पढ़ाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ना हो जाएगा, चलो 12 घंटा पढ़ाते हैं। 12 आवर ये भी पढ़ता है, ये भी 12 आवर पढ़ता है, लेकिन जो ए वाला है उसको 50% आता है, जबकि बी वाले को 95% आता है। मेहनत दोनों ने किया, दोनों ने मेहनत किया। आप मेहनत करते हैं, इसमें पूरा मेरा यकीन है। अब 2 तरीके का मेहनत, पहला मेहनत क्या हो सकता है, आप टाइम पास करते हो या रेगुलर नहीं करते हो, या दूसरा आप दोनों ने मेहनत किया। लेकिन सुनिए मेहनत में फ़र्क क्या है, एक टॉपर में या एक जनरल एवरेज बच्चा में। टॉपर जो मेहनत किया अपने कॉन्सेप्ट पे किया, ये सब बात समझने में किया, बार बार समझा, एक अलग अलग तरीके से समझा, अलग अलग वीडियो देख के समझा। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पे मेहनत करते हैं, क्वेश्चन पे खूब क्वेश्चन बनाए, खूब क्वेश्चन बनाए, खूब क्वेश्चन बनाए। बउआ क्वेश्चन कितना बनाओगे, हर बार क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन को आप हिट नहीं किए हो तो क्या होगा, आपका बैंड बज के हाथ में आ जाएगा। तो समझिए आपको कॉन्सेप्ट पे मेहनत करना है, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट का मतलब कि समझने पे, कहना क्या चाहता है। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा आप लोग न्यूमेरिकल कोड निकालिएगा। ये समझने की बात है, इस बात को पूरा ध्यान दीजिए। तो आप एवरेज रहना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये टीचर कुछ नहीं कह देगा, न कर देगा। चलिए आगे तो अगला टॉपिक को समझिए कि अब क्या है कि अब ये वेट जो है ये चेंज होता है। वेट क्या होता है, चेंज होता है। तो वेट कैसे चेंज होता है, तो अरे बउआ मास कभी नहीं बदलेगा, हम लोग पढ़ लिए। तो हाँ, तो मास तो नहीं बदल सकते, लेकिन वेट हकीकत में होता है मास इंटू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मून पे जाओगे तो ग्रेविटी उसका 1/6 ऑफ द अर्थ होता है, 1/6 ऑफ द अर्थ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ मास है, मास तो न्यूटन में होता है ना, 60 न्यूटन है, तो अगर मून पे जाओगे तो ये 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। मतलब इससे क्या समझे, इससे इसको काटोगे तो 10 यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। अब समझ में आया कितना फर्क आ जाएगा। यहाँ पे 60 न्यूटन रहेगा, मून पे 10 न्यूटन हो जाएगा। तो फर्क क्या चीज़ की वजह से आया, इसके ग्रेविटी की वजह से आया। तो आप कह सकते हैं कि वेट प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पे बदल सकता है। कब बदलेगा, जब ग्रेविटी बदलेगा या उसको जो खींचने वाला फोर्स है वो बदलेगा, तो फिर वेट भी बदलेगा। बात आई समझ में, कोई दिक्कत। अरे गजब होता है जब आप कोई भी साइंटिस्ट को देखे होंगे या कोई भी एस्ट्रोनॉट्स जो होता है उसको देखे होंगे, वहाँ गया होगा तो उसको क्या देखे होंगे आप, वो चलता है तो लड़खड़ाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता बैलेंस कैसे बनाए। आप जब चलना सीखे थे, जब हम चलना सीखे थे तो खड़े होते थे फिर गिर जाते थे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं था। वही 6 महीना और 1 साल के बच्चे की तरह वो लोग भी चलते हैं, चलते चलते प्रैक्टिस बनाते हैं। वो यानी कि पैर उठाएंगे, पैर जरूर से ज़्यादा उठ जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा ताकत लगा दी उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट, है ना। तो गजब होता है, वो एक नया सुनहरा सा महसूस होगा, एक अजब सा महसूस दिलाएगा वो। काश कभी हम लोग भी जाए, ये होप ही कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या मसला है। तो ये समझ गए मून पे इतना का फर्क होता है। तो अब जो लार्ज बॉडी होगा उस पर ग्रेविटी ज़्यादा होगा, और जो स्मॉल बॉडी उस पर कम है, जितना छोटा बॉडी उतना में कम है। ये बात तो बताने की जरूरत नहीं ना है कि ये जो ग्रेविटी हमारा क्रिएट होता है अर्थ पे, तो ये सेंटर से होता है। पहले पढ़ चुके कि ग्रेविटेशन कहाँ से फोर्स लगाता है, तो सेंटर से फोर्स लगाता है। हर फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ चुके हैं कि नहीं, इसीलिए पहले वीडियो में सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले बताया गया था। कितना इंपॉर्टेंट है सोचो।